हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S एंटरटेनमेंट। मेरा नाम हेमलता और मैं बीना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है द श्याम शर्मा शो के वीडियो पर, विच इज हाउ इज साउथ इंडियन मूवीज आर यूजिंग इंडियन कल्चर टू डिफीट बॉलीवुड। सो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम लोग ट्रेलर पे रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को लगा कि ये थोड़ा डिफरेंट होगा एंड ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए हम लोग इस पे रिएक्ट कर रहे हैं। और ये एंटरटेनिंग की टॉपिक है, मूवी इंडस्ट्री की टॉपिक है। सो हम लोग सोचे यहाँ पे लेके आए। बात क्या है, चलो देख लेते हैं आज। हाँ, सो गाइस वीडियो इन तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और जो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जाकर अपने फटाफट चेकआउट कर लो। सो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस हमारे और दो रिएक्शन चैनल्स हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से आके चेकआउट कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंस के समय से बॉलीवुड इंडियन सिनेमा का राजा रहा है। देश की सबसे बड़ी हिट मूवीज जनरली बॉलीवुड से निकल कर आती थी। पॉप कल्चर, मीम्स और फेमस सीन्स और ट्रेंड्स बॉलीवुड से निकल कर आते थे। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। शोले, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। मोगेम्बो। खुश हुआ। हाँ, ये कितना टैलेंटेड है। ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती। मेरे करण अर्जुन आएंगे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। बॉलीवुड स्टार्स को अल्टीमेट रोल मॉडल्स माना जाता था। और देखिए कि आज उसी बॉलीवुड की हालत थोड़ी खस्ता है। 2022 में 44 बिग बजट बॉलीवुड मूवीज रिलीज हुई थी, जिसमें से अराउंड 40 फ्लॉप हुए। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा 180 करोड़ बजट, 60 करोड़ कमाए। टाइगर श्रॉफ की गणपत 180 करोड़ बजट, 13 करोड़ कमाए। 13 करोड़ का तो यार ये आदमी सिर्फ प्रोटीन पे जाता है। अक्षय कुमार की 100 करोड़ की सेल्फी 24 करोड़ कमाए। कंगना रनावत की 80 करोड़ का धाकड़ 2.5 करोड़ कमाए। इनफैक्ट हालत इतनी खराब है कि 33 करोड़ की एक बॉलीवुड फिल्म बनी थी जिसने सिर्फ 10,000 रुपए कमाए बॉक्स ऑफिस पर। इतने से तो यार हॉल के इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं निकलेगा। और जिस समय बॉलीवुड की हालत ढीली चल रही है, उसी समय साउथ की खासकर तेलुगु और कन्नड़ा लैंग्वेज मूवीज लैंग्वेज बैरियर को पार करके एक मेन स्ट्रीम ऑडियंस को अपील कर रहे हैं। चाहे RRR हो जिसने 1200 करोड़ का बिजनेस किया, बाहुबली 1800 करोड़ का बिजनेस, KGF 1200 करोड़ का बिजनेस, कांतारा 16 करोड़ के बजट पे 450 करोड़ का बिजनेस, 400 करोड़ का बिजनेस, और हाल की कल की जिसने 1000 करोड़ का बिजनेस पार किया। तो ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने बॉलीवुड मूवीज को देखना कम किया और उसकी जगह साउथ की मूवीज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं? देखिए, इसके कई रीजंस हैं। बॉलीवुड कई सालों से इंडिया और उनके कल्चर को एक नेगेटिव लाइट में दिखाता आ रहा है। इंडियन डर्ट ओनली इंडियन हैंड कैन क्लीन, व्हाइट हैंड कैन ब्लैक सर। सारे गांव का माल मेरी इस तिजोरी में भर दे माता। मत भरना माँ। जो आ गया महाराज। तो जा अपने स्वामी के स्वागत की तैयारी कर। हाँ, हरिओम। बल्कि साउथ, खासकर तेलुगु और कन्नड़ा की जो सुपर हिट मूवीज हैं, वो जनरली प्रो इंडिया होती हैं और ऑडियंस को एंटरटेन करने पर ध्यान देती हैं। और भी बहुत सारे रीजंस हैं। आइए इन सारे रीजंस के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि शायद बॉलीवुड तेलुगु और कन्नड़ा मूवीज से कुछ लेसन्स सीख सकता है या नहीं। वाओ। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका टेम्पररी लूल्हा, सेक्युलरिज्म का CEO श्याम शर्मा, और आप सबको एक सेकंड। तो देखिए, एक समय था जब बॉलीवुड की मूवीज इंडियन सिनेमा पर राज करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस की हालात थोड़े डगमगा गए हैं। इतनी बुरी कि अल जजीरा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी बॉलीवुड की हालत पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का मानना है कि बॉलीवुड इतने समय से सक्सेसफुल था और एक तरह से इंडिया की जो मेन स्ट्रीम ऑडियंस है या इंडिया की जो सबसे बड़ी ऑडियंस है, उस पर उनका कब्जा था कि वो एक लेवल पर एरोगेंट हो गए थे। आप हाल में ही बॉलीवुड के कुछ स्टार्स के कॉमेंट से भी ऐसा देख सकते हैं, चाहे आलिया भट्ट हो। I can't keep defending myself verbally. I'll do it through my work. And if you don't like me, don't watch me. I can't help it. करीना कपूर हो। आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। अर्जुन कपूर तो जनता से ही नाराज है कि हमने साइलेंस रखा था, वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज लेगा कि हमारी कमजोरी थी। अनुराग कश्यप तो जनता को उनकी फिल्में बॉयकॉट करने को कह रहे हैं। मैं बॉयकॉट करो यार, मैं बॉयकॉट करो। मैं और जनता ने कहा ओके।
तो जिस ऑडियंस को बॉलीवुड फॉर ग्रांटेड ले रही थी, जिसकी तरफ वो एरोगेंस दिखा रही थी, उस ऑडियंस को पिछले 4-5 सालों में तेलुगु और कन्नड़ा मूवीज नर्चर कर रही है। लेकिन खासकर पैंडेमिक के बाद से इंडिया में कुछ ऐसी साउथ इंडियन फिल्म्स रिलीज हुई हैं जिन्होंने सिर्फ अपने स्टेट्स में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में एक क्रेज क्रिएट किया है। चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, सेंट्रल इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, साउथ इंडिया हो। आपको मैंने दिखाया था कि एक समय पर पॉप कल्चर, मीम्स, ट्रेंड्स बॉलीवुड फिल्मों से आते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में पॉप कल्चर्स, मीम्स और ट्रेंड्स इन सदर्न मूवीज से आ रहे हैं। चाहे वो RRR का नाटू नाटू गाना हो, या फिर पुष्पा फिल्म का मैं नहीं झुकेगा साला हो, या फिर श्रीवल्ली का डांस हो, जिनको तो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी कॉपी कर रहे हैं। पिछले सालों में ये मूवीज इतनी सक्सेसफुल हुई हैं कि इन्होंने बिग बजट बॉलीवुड मूवीज को भी पछाड़ दिया है। CII साउथ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों से ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का 62% साउथ इंडियन फिल्मों से आया है। साल 2022 के अगर बॉलीवुड और साउथ की इंडस्ट्री का कलेक्शन देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र ने 250 करोड़ कमाए थे, कश्मीर फाइल्स ने नियरली 400 करोड़ कमाए थे, भूल भुलैया 2 ने अराउंड 200 करोड़ कमाए थे। लेकिन इसी साल में साउथ इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवीज को देखिए, RRR ने 1200 करोड़ का बिजनेस किया, KGF ने ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का बिजनेस किया, पोन्नियिन सेल्वन ने 500 करोड़ का बिजनेस किया। 2023 में फिर बॉलीवुड ने थोड़ा सा एक कमबैक किया था, जिसमें पठान मूवी ने 1000 करोड़ का बिजनेस किया था, एनिमल मूवी ने 900 करोड़ का बिजनेस किया था और गदर 2 ने अराउंड 700 करोड़ का बिजनेस किया था। लेकिन उसमें भी गदर 2 एक प्रो नेशनलिस्ट फिल्म थी। एनिमल फिल्म को एक साउथ इंडियन डायरेक्टर को इंपोर्ट करके बनवाया था। फिर अगर इस साल को भी देखें तो बॉलीवुड की फाइटर ने अराउंड 350 करोड़ कमाए, स्त्री 2 अच्छा परफॉर्म कर रही है, 350 करोड़ कमाए। लेकिन इन दोनों मूवीज के अलावा कोई खास बहुत बड़ी बिग बजट मूवी सक्सेसफुल नहीं हुई है। साउथ की फिल्मों को देखें तो कल की 2898 AD ने ऑलरेडी 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। लोगों का मानना है कि साउथ की इस तरह की मूवीज परफॉर्म इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो ऑडियंस को एंटरटेन करना चाहती हैं। प्रो इंडियन कल्चर है, प्रो इंडिया है। चाहे कांतारा फिल्म हो, चाहे कल की 2898 हो जिसमें हिंदू इतिहास को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी में डाला गया है, चाहे RRR हो जिसमें भगवान राम की इमेजरी को बहुत एपिक तरीके से यूज किया गया है। अगर इन साउथ की मूवीज को आप देखें भी तो वो कुछ ओरिजिनल चीजें ट्राई कर रहे हैं, ओरिजिनल स्टोरीज डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बाहुबली हो, RRR हो, कांतारा हो, KGF हो, कल्कि हो, ये सब कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, ओरिजिनल आइडियाज हैं और जो ऑडियंस की एंटरटेनमेंट को फ्रंट एंड सेंटर रखते हैं। राइट। इतिहास में इसका नाम अमर रहेगा। वहीं बॉलीवुड को देखिए, आज भी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, गणपत बना रहे हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ बना रहे हैं, पुरानी वही फॉर्मूला को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। यार आप तो मुझे फुल चेकआउट मार रहे हो। No, I'm sorry, I didn't mean to objectify you. I was. कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी। क्यों सदर्न सिनेमा बॉलीवुड से बेहतर परफॉर्म कर रहा है? अगर आप तेलुगु और कन्नड़ा की इन सुपरहिट मूवीज को देखें, किस तरह वो हिंदू कल्चर को पॉजिटिवली पोर्ट्रे करते हैं अपनी फिल्मों में, चाहे RRR हो, चाहे बाहुबली हो, पोन्नियिन सेल्वन हो, इनको आप कंपेयर कीजिए बॉलीवुड से, जो ऑडियंस को एंटरटेन करने से ज्यादा ऑडियंस को लेक्चर करने में विश्वास रखते हैं। चाहे PK फिल्म हो, ये लग गया फैक्ट्री मां मशीन, ये हो गया थोड़ी सा इन्वेस्टमेंट, और ये हो गया इनागुरेशन। PK में दिखाया ना ये। पुरुष में तो पता नहीं क्या डायलॉग थे यार। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। रिसेंटली रिलीज हुई महाराज मूवी में भी हिंदू साधुओं को गलत तरीके से डिपेक्ट करने के लिए कंट्रोवर्सी हुई है। ओ माय गॉड मूवी में आपको याद होगा कि जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को दूध चढ़ाने पर मजाक किया जा रहा था, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने में मजाक किया जा रहा था, मिशन मंगल में हिंदुओं को अंधविश्वासी जैसा दिखाया जा रहा था। मॉम, आई हैव ऑलवेज वंडर्ड, एक साइंटिस्ट होके भी आप इतनी पूजा क्यों करती हो? Because I believe in God. There is a power beyond science. Time to change the God. और स्ट्रेटेजिकली रिलीजन ऑफ पीस को प्रमोट किया जा रहा था। कुरान है कुरान, कुरान किताब है ना, किताब पढ़ना मना है इस घर में। लॉजिक? What logic? Just look at him. ये दाढ़ी देखिए इनकी, घर की हालत देखो, कोई खुश नहीं है। बस करो सुनील, तुम घर में सबको उनके मन की करने से रोकोगे तो कोई खुश कैसे रहेगा? और भी एग्जांपल्स हैं, पूरी लॉन्ड्री लिस्ट है यार। हाँ राइट, ये वाली। मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं तो अवतार हूँ। मैं लोगों को मार नहीं रहा, बस उनकी आत्मा को दूसरे शरीर में भेज रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है,
मंदिर में फूल चढ़ाने गए तो यह एहसास हुआ पत्थर को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कर रहे हैं हम। बॉलीवुड डायरेक्टर सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करते हैं सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के लिए। It's also the most political song of the film because it came in the face of the beef ban. So that's the way you have to slip into politics. और इसके अलावा बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज खुद हैं जिनको बड़ा इंटरेस्ट है कि भाई हिंदू त्योहार पर लोगों को ज्ञान पेलना है और सोसाइटी को रिफॉर्म करना है। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। Let Diwali be about lights and laddus and love and not pollution. चाहे हिंदू त्योहारों से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स हो, अनुष्का शर्मा की लास्ट मूवी कौन सी हिट हुई थी ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन इनके फेस्टिवल पर जो मैसेज आते हैं वो तो सबको याद है। Unfortunately, animals don't have a voice, so they cannot communicate for themselves. Diwali is a very, very, very difficult time for them. लेकिन ईद आते ही अनुष्का जी का सारा जानवर प्रेम गायब हो जाता है। करवा चौथ के दिन इनके विचार देख लीजिए। Well, all I know is that all the women will be starving, but I'll be eating. I don't need to starve to prove my love for my. करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे आप? Really? In the 21st century? लेकिन रमजान पर किस तरह से औरतों को मस्जिदों में अलाउ नहीं किया जाता है, इस पर मैडम कुछ नहीं बोलती। होली के दिन ही सबको सेव वाटर याद आता है। ये लेकिन ये सब बात सही है। हाँ, अरे बोले है ना। सोनू सूद साहब जब ईद पर लोगों को विश करते हैं तो कोई ज्ञान नहीं पेलते, लेकिन शिवरात्रि पर जरूर पेलना है। दिवाली आते ही प्रियंका जी को अस्थमा याद आ जाता है। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। खुराना साहब तो सीजनल हिंदू भी हैं, इतना ज्ञान भी पेलते हैं और राम मंदिर के इनॉग्रेशन में भी पहुंच जाते हैं। पटाखे कम चलाइए, एनिमल्स को काफी खतरा होता है पटाखों से, नॉइज पोल्यूशन होता कोई एक ही बात और साथ में वैसे पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होता लाइन है। लिख के दिए है, वो कहते हैं कि सबको वैष्णो बोलना देवी है। मत जाइए, ये पैसे की बर्बादी है। I used to go to Vaishno Devi every 6 months, and to me to go to Vaishno Devi, I used to spend about 2 lakhs, 3 lakh rupees, and then one day I thought that these 3 lakhs, why don't I give it to someone? That is the day I realized I don't need to go. लेकिन खुद हाजी अली में लाखों रुपए चढ़ा के आते हैं। उसके ऑपोजिट एटलीस्ट इनके पर्सनल बिलीव्स जो भी हों, लेकिन एक पब्लिक इमेज तेलुगु स्टार्स ने, कन्नड़ा स्टार्स ने डेवलप की, जिसमें कि वो अपने कल्चर को रिस्पेक्ट देते हैं। चाहे प्रभास हो, चाहे केजीएफ के एक्टर यश हो, चाहे आरआरआर के एक्टर्स हो। बॉलीवुड के साथ एक और इशू रहा है कि उनका एक ओपनली प्रो पाकिस्तान बायस रहा है। हाल में ही रिलीज हुई 1983 फिल्म में एक अटेम्प्ट था ये दिखाने का कि देखिए पाकिस्तान और इंडिया में कितना भाईचारा है, कि इमरान खान जब इंडिया के खिलाफ मैच खेलता था तो उसको वो कश्मीर के लिए एक जिहाद मानता था। बजरंगी भाईजान में तो पाकिस्तानियों को इतना प्यारा, दुलारा और बड़े दिल वाला दिखाया गया है कि मुझे समझ में नहीं आता कि हजारों हिंदू, सिख, ईसाई पाकिस्तान जैसे खूबसूरत देश को छोड़कर भारत क्यों आना चाहते हैं। इंदू की जवानी फिल्म में तो जो पाकिस्तानी है वो इंडियन लड़की को लेक्चर दे रहा है कि रिलीजियस टॉलरेंस कैसे करना चाहिए। भैया ये तो वही बात हुई कि अमेरिका बांग्लादेश पे तख्ता पलट करने के बाद इंडिया को सिखा रहा है कि देखिए तख्ता पलट करना बहुत गलत बात है। एक तरफ बॉलीवुड हैदर जैसी मूवीज बनाकर इंडियन आर्मी और उसके पेट्रियोटिज्म पर उंगली उठाता है। उन्होंने राजी फिल्म बनाई है जिसमें उन्होंने मेन कैरेक्टर का मोटिवेशन पूरी तरह से चेंज कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को एक बुरी लाइट में दिखाने के लिए। इनफैक्ट ये चेंज इतना खराब था कि जिस किताब पर ये फिल्म बेस्ड है उस किताब के ऑथर आउटरेज हो गए थे कि भाई मेन कैरेक्टर जो है बहुत प्राउड थी इंडियन आर्मी से और उसने खुशी खुशी देश की सर्विस की थी, लेकिन मूवी में नहीं दिखाया। मेघना ने जानबूझ के किया क्योंकि लेफ्टिस्ट है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तिरंगा को हटा दिया। किसी पूरी फिल्म में आप एक भी तिरंगा नहीं देखेंगे, किताब में है तिरंगा पे तुम जीते हैं। ये मैंने भी देखी कि किस तरह से मैं हूं ना फिल्म जो थी उसमें जो मेन विलन था वो एक आर्मी ऑफिसर था और उसको एक हिंदू फंडामेंटलिस्ट की तरह दिखाया गया था जो पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक युद्ध करना चाहता था। याद कीजिए किस तरह से एक शौर्य मूवी बनाई गई थी जिसमें उन्होंने इंडियन आर्मी को एक नेगेटिव लाइट में दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन वो स्ट्रेटजी कितनी स्पेक्टेकुलरली बैकफायर की थी और उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर बना दिया जो बेसिकली एक तरह से नेशनल हीरो बन गया है। इस कैरेक्टर के गीगाचार्ट एडिट भरे पड़े हैं यूट्यूब पर। इसको कंपेयर कीजिए साउथ इंडस्ट्री से जहां पर इस तरह का ओपनली प्रो पाकिस्तान बायस तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। उल्टा आरआरआर जैसी फिल्मों में तो हमारे लेसर नोन फ्रीडम फाइटर्स को ग्लोरीफाई किया गया है। उसके एंड क्रेडिट्स में भी आप देखिए कि हमारे फेमस हिस्टोरिकल फ्रीडम फाइटर्स को हाईलाइट किया गया है, एक बड़े ऑडियंस के सामने डाला गया है।
बॉलीवुड के साथ एक और इशू है कि भैया इनको गैंगस्टर्स पर और क्रिमिनल्स पर मूवीज बनाने में बड़ा इंटरेस्ट है। तो बॉलीवुड में एक एरोगेंस के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। उसके साथ आप देखिए कि ये जो तेलुगु और कन्नड़ा फिल्में हैं, खासकर ये जो सुपरहिट फिल्में आ रही हैं, जिसका इतना बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट पड़ रहा है मेन स्ट्रीम पर, उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इंडियन मूवीज नेक्स्ट लेवल होते हैं। मासेस को टारगेट करके उन्हें एंटरटेन करने के लिए बनाई गई हैं। तो सही बात। बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो एक स्पेसिफिक नीश के लिए बनाई गई हैं, खासकर एनआरआई नीश के लिए, क्योंकि वो एक लुक्रेटिव मार्केट बॉलीवुड के लिए माना जाता था। इसीलिए आप देखिए कि आपको इस तरह की नीच रोमांटिक कॉमेडीज मिल रही हैं जो बेसिकली साउथ दिल्ली की लावण्या के लिए बनाई गई हैं, जैसे आर्ची। भूलना मत अब तुम लंदन में नहीं रिवरडेल में हो, और रिवरडेल ये बहुत अच्छा कॉपी करता है। Horrible and should not be allowed anywhere. No, God! No, God, please, no! No! इस मूवी से कोई रिलेट नहीं कर सकते हैं, इंडियंस कोई रिलेट नहीं कर सकते हैं। तो आज के समय में साउथ की मूवीज हैं, खासकर तेलुगु कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवीज हैं, दर आर लीडिंग द वे, जिनको सिर्फ भारत की ऑडियंस ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल ऑडियंस भी पसंद कर रही है। जेम्स कैमरन जैसे लेजेंडरी हॉलीवुड डायरेक्टर भी ऐसी फिल्मों के फैन हैं। So wonderful to see you love RRR and you interacted with S.S. Rajamouli. It's really quite an accomplishment. It's an amazing film. I saw it the first time. I watched it alone. I didn't know what to expect. I was astonished, not just with the bravura physical style of the film and the very good use of VFX, but also the storytelling. देखिए यहाँ पर एक और बड़ा रीजन है जो हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री भी चेंज कर रही है, और वो है कि स्ट्रीमिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर। देखिए जब पैंडेमिक आया तब से स्ट्रीमिंग की तरह जो शिफ्ट है बड़ी बड़ी कंपनीज का और ऑडियंसेस का, वो बहुत तेजी से बढ़ गया है। अब लोग ज्यादातर स्ट्रीमिंग पर मूवीज और टीवी देखना पसंद करते हैं और उतना थिएटर्स नहीं जाना चाहते हैं, जिस वजह से एक काफी बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ा है मूवी थिएटर्स पर और मूवी इंडस्ट्री पर। आप देखिए कि 2019 में ग्लोबल फिगर्स जो हैं मूवी थिएटर्स के, वो 42.3 बिलियन थे। 2020 में गिरकर सिर्फ 12 बिलियन हो गए थे, यानी 30 बिलियन का घाटा। 2018 में नियरली 30% जो कंज्यूमर्स थे वो मूवीज को पहली बार थिएटर में देखना पसंद करते थे, लेकिन 2020 में ये नंबर गिर के 14% हो गया था और 36% ऐसे लोग थे सब कुछ घर पे बैठ के मिल रहा है, स्ट्रीमिंग में देखना पसंद करते थे। कि टिकट की प्राइस भी एक्सपेंसिव होती है, उसके साथ आपको ट्रैवल करके थिएटर जाना है, वहां पर खाने के पैसे देने हैं, ऊपर से खासकर जो इंडी फिल्में हैं, ऑल्टरनेटिव फिल्में हैं, थोड़ी थॉट प्रोवोकिंग टाइप की फिल्में हैं या टीवी सीरीज हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा एवेन्यू बन गया है स्ट्रीमिंग सर्विसेज। चाहे लापता लेडीज हो, मिर्जापुर हो और बहुत सारी इंडिपेंडेंट फिल्में हो जो शायद थिएटर्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। तो आप देखिए कि साउथ की फिल्मों का ही नहीं बल्कि स्ट्रीमिंग का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है बॉलीवुड को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ऑडियंसेस को थिएटर में वापस लाना चाहते हैं तो आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, वरना तो वो बड़ी खुशी खुशी घर पे देख लेंगे फिल्में। आपको एक स्पेक्टिकल क्रिएट करना पड़ेगा, ऑडियंसेस को एक्साइट करना पड़ेगा, बिल्कुल। देखिए हॉलीवुड में भी सिमिलर ट्रेंड्स हैं। ज्यादातर लोग घर पे मूवीज या टीवी शोज देखना पसंद करते हैं, इसलिए वहां पर भी इंडी फिल्में अच्छा नहीं परफॉर्म करती थिएटर में। वहां क्या अच्छा परफॉर्म करता है? अवेंजर्स, स्पाइडरमैन नो वे होम, जॉन विक 4, टॉप गन मैवरिक और हाल की डेडपूल एंड वोल्वरीन। इन सारी मूवीज में कॉमन क्या है? ये सारी मूवीज एक स्पेक्टिकल है, या तो कमाल के विजुअल इफेक्ट्स है, या कमाल का एक्शन है, या कमाल का स्टार पावर है, या कमाल का नॉस्टैल्जिक वैल्यू है। ये मूवीज ऑडियंसेस को ज्ञान नहीं पेश इनका गोल है ऑडियंसेस को एंटरटेन करना। और इसमें देखिए इंडियन ऑडियंसेस के लिए एक और क्वालिटी है जो वो पसंद करते हैं, और वो है नेशनलिज्म और प्रो इंडिया क्वालिटीज। देखिए इंडियंस जो हैं बाय एंड लार्ज नेशनलिस्ट हैं, पेट्रियट्स हैं। उन्हें अच्छा लगता है जब उनकी फिल्में उनकी तरह ही प्रो इंडिया हों। आप क्लियरली देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में कि एक प्रो इंडिया फिल्मों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मार्केट डेवलप हुआ है देश में। ऑडियंसेस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा से परेशान हो चुकी हैं। अब उन्हें अपने हिस्ट्री के हीरोज के जानना है, बिल्कुल अपने देश के बारे में कुछ फील गुड फिल्में देखनी है। ऑडियंसेस क्लियरली कह रही हैं कि भैया अगर आपको हमको लेक्चर करना है तो हम स्ट्रीमिंग पे देख लेंगे आपकी फालतू फिल्म, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम थिएटर्स में आके आपकी मूवीज देखें, आपकी मूवीज को सुपर डुपर हिट्स बनाएं, तो हमको एंटरटेन कीजिए, हमको अच्छा फील करवाइए। हम इतनी दूर से आ रहे हैं आपकी फिल्में देखने के लिए, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, पॉपकॉर्न वगैरह खरीद रहे हैं,
और मूवी थिएटर में बैठ के आपकी फिल्में हमको और हमारे कल्चर को सिर्फ गालियां ही दे रही हैं। उतना ही नहीं, बगल में जो आंटी बैठी हुई हैं वो पूरी फिल्म में सिर्फ खांसे जा रही हैं। पीछे जो फैमिली बैठी हुई है वो पूरी फिल्म के दौरान बिग बॉस के बारे में डिस्कशन कर रही है। तो देखिए, इंडियन मूवीज के बारे में एक समय पर कहा जाता था कि भाई और बहनों, इस फिल्म में एक्शन है, गाने हैं, रोमांस है, मसाला है, फुल पैसा वसूल फिल्म है। इस फॉर्मूला के पास वापस बॉलीवुड को जाना पड़ेगा। बॉलीवुड की मूवीज आरआरआर की तरह, कांतारा की तरह, कल्कि की तरह, इट नीड्स टू बी एन इवेंट। आपको वैसा फील होना चाहिए जैसा आप आईपीएल का मैच जब स्टेडियम में देखने जाते हैं तब जैसा फील करते हैं। अपने फेवरेट आर्टिस्ट का जब कॉन्सर्ट देखने जाते हैं तब जैसा फील करते हैं। साउथ फुल इस एनर्जेटिक बात को समझता है, इसलिए इनकी जो बिग बजट फिल्में होती हैं वो आपको लेक्चर नहीं देती बल्कि एंटरटेन करने की कोशिश करती हैं, फील गुड कराने की कोशिश करती हैं। आज बॉलीवुड के लिए बड़ा कंसर्न ये है कि अपनी खोई हुई ऑडियंस को रीगेन कैसे किया जाए। राइट नाउ एवरीबॉडी हैज जस्ट बीन बिग क्वेश्चन मार्क ऑन देयर फॉरहेड कि क्या करना है भैया, ये नहीं काम कर रहा है, वो नहीं काम कर रहा है। लगता है कि एटलीस्ट बॉलीवुड में कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं साउथ की फिल्मों की सक्सेस को, जो समझ रहे हैं कि जनता को एंटरटेन करना जरूरी है और जनता को इस समय पर भूख है प्रो इंडिया और प्रो धर्मा फिल्मों की। इसलिए पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड ने उरी, तान्हाजी, कश्मीर फाइल्स, आर्टिकल 370 जैसी मूवीज भी बनाई हैं जो सक्सेसफुल साबित हुई हैं। थोड़ा सा हागा भी है, जैसे आदि पुरुष, ब्रह्मास्त्र, लेकिन पिछले 1-2 सालों में हमने शेरशाह और वीर सावरकर जैसी फिल्में भी देखी हैं। अभी हाल में ही छावा फिल्म का ट्रेलर आने वाला है जो छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ पर बेस्ड है। तो देखिए, मुझे बॉलीवुड मूवीज पसंद है, मैं बॉलीवुड से नफरत नहीं करता, मैं बॉलीवुड के प्रोपेगेंडा से परेशान हूँ और लेट 90s और 2000s की कॉमेडी मूवीज आर सम ऑफ माय फेवरेट बॉलीवुड मूवीज। तो मेरी आशा है कि बॉलीवुड रियलाइज करे कि वो कहाँ पर गलत जा रहा है, वो ऑडियंस की तरफ एरोगेंस ना रखे, ऑडियंस को अपने से नीचा ना समझे, अपने आप को ऑडियंस का टीचर ना समझे और ऑडियंस को एंटरटेन करने पर ध्यान दे। क्योंकि अगर वो ये लेसन्स नहीं सीखते हैं तो सदर्न सिनेमा, पर्टिकुलरली तेलुगु और कन्नड़ा सिनेमा, उनकी ऑडियंस को छीनता ही रहेगा और स्ट्रीमिंग उनकी इंडस्ट्री को इसी तरह से खाता रहेगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड के साथ सबसे बड़ी आपकी क्या प्रॉब्लम है और आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड आगे जाते हुए कुछ पॉजिटिव लेसन सीखने वाला है? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी हमारे शो को पेट्रियन पर जरूर सपोर्ट करें गाइस। जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो बांग्लादेश पर वीडियो बनाया था उसे एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, हमने जो बंगाल हॉरर पर वीडियो बनाया था उसे इमीडिएटली डिमोनेटाइज कर दिया गया, जबकि लेफ्ट विंगर्स जब इस पर वीडियो बनाते हैं तो वो वीडियो जनरली मोनेटाइज रहते हैं। आप ये बहुत समय से ऑब्वियसली ये जानते हैं कि एक तरह की जो आइडियोलॉजी है उसे YouTube पर एक्स्ट्रा सेंसर किया जाता है, एक्स्ट्रा मॉनिटर किया जाता है। तो इसलिए हमारे कंटिन्यूएशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे। इसलिए अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपको अर्ज करूंगा कि प्लीज हमें पेट्रियन पर जरूर सपोर्ट करें। सितंबर से आई प्रॉमिस यू कि हम पेट्रियन पर अपने पेट्रन्स के लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आप पेट्रियन पर नहीं, अगर आप एक यूट्यूब मेंबर भी बनना चाहते हैं तो आप यूट्यूब मेंबर भी बन सकते हैं, क्योंकि वो चीजें हम अपने मेंबर्स के लिए भी प्रोवाइड करेंगे। डिफरेंस ये हो जाता है कि यूट्यूब पर अगर आप मेंबर बनते हैं तो यूट्यूब उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन अपने पास रख लेता है, जबकि पेट्रियन मेजॉरिटी पोर्शन क्रिएटर को देता है। अल्टीमेटली द चॉइस इज योर्स। ऑब्वियसली अगर आप सपोर्ट नहीं भी कर सकते हैं, सिर्फ ये वीडियो देखना चाहते हैं, तो वी लव यू एंड वी अप्रिशिएट यू एनीवे। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। बहुत देखो सर ने जो बोला है ना, बहुत अच्छी बात की है। मतलब जो अभी हो रहा है वही चीज उसके बेसिस पे ही बात की है सर। बिल्कुल हाँ। और उसके बाद एक बात तो मैं देखते बोली कि मतलब जो आर्चीज मूवी जो है वो मूवी कोई रिलेट नहीं कर पाएगा। जो हम लोग मिडिल क्लास के, आई डोंट नो कि मतलब कुछ रिच पीपल ही, कुछ गिने चुने रिच पीपल ही वो शायद रिलेट कर सकते हैं। हाँ। बट हम लोग ज्यादातर लोग जो है वो कभी भी इस मूवी से रिलेट नहीं कर पाएंगे। और जो अभी मतलब और जो बताया ना कि बॉलीवुड का जो ऑडियंस है वो छीन रहे हैं साउथ इंडियन मूवीज सब, तो मुझे लगता है अभी बॉलीवुड को बहुत दिन लग जाएगा ये सुधरने में। क्योंकि पहले तो कोविड की बात हो गई,
उसके बाद मतलब उसके बाद कोई अगर जाएंगे भी थिएटर में तो उसको वैसा ही धमाकेदारी मूवी चाहिए ना, जैसे RRR हो गया। हाँ, साउथ इंडियन मूवीज मतलब बैक टू बैक धमाकेदार मूवीज लेके आ रहे हैं। हाँ, मतलब वो ही तो ना, वो मतलब लोगों को थिएटर तक खींच रहे हैं। तो exactly. ऐसा ही मूवी चाहिए ना लोगों को, क्योंकि देखो मतलब पहले जब नहीं मिलता था ऐसा मूवी, बहुत सालों से बॉलीवुड का ऐसा चल रहा है, लेकिन साउथ इंडियन मूवीज जब तक नहीं आए उस टाइम पीरियड में लोग चले जाते थे कभी कभी एक्चुअली तब बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे, अभी जैसे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तब सिर्फ थिएटर ही था तो सब कोई जाते थे, जैसा भी हो जो भी मूवी हो थिएटर में जाके वो लोग देखते थे। हाँ, तो मतलब कुछ झेलने वाली भी मूवी हो तो एक बार हो जाता है, चलो आज बैठे हैं घर पे, छुट्टी है तो चलो थिएटर में मूवी जाके देख लेते हैं। लेकिन कुछ भी मूवी हो उस टाइम पे, और अभी बहुत ऑप्शन मिल गया है। अगर मूवी जाना ही है, पैसा खर्चा करना है हम लोगों को, तो क्यों ना हम एक धमाकेदार मूवी देखें जो मतलब जाके अच्छा भी लगे कि यार चलो हम लोग कुछ एंटरटेन है, मतलब लगेगा कि हाँ जब गए इतना पैसा स्पेंड किए तो चलो अच्छा मूवी है। नहीं तो घर बैठ के आराम से देख सकते हो। हाँ, देख सकते हो, मन नहीं करेगा तो बंद कर दो। है ना, एक ऐसा। और एक्चुअली क्या है ना कि पब्लिक को जो पसंद है वो उस टाइप का मूवी लाना चाहिए, मतलब उस टाइप का कुछ एंटरटेनिंग जो भी होता है पब्लिक का जो पसंद है वो लाना चाहिए, तभी पब्लिक इंटरेस्ट और बढ़ेगा, है ना। सो जो भी है गाइज, जो हम लोग को दिख रहा है वही सर ने बताया, मतलब हम लोग जो देख पा रहे हैं रिसेंटली, पहले से होता हुआ आया है, लेकिन अभी ज्यादा बात खुल के बाहर। हाँ, साउथ इंडियन मूवीज सच में जो हमारे इंडियन कल्चर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड पब्लिक वही पसंद भी कर रहे हैं। तो अभी जो पब्लिक को पसंद आएगा वैसे ही मूवीज निकलेगा तो ही हिट रहेगा, है ना। तो अभी हम लोग को सबको जो हमारा इंडियन कल्चर है वो सबको जानना चाहिए, एंड उस वजह से आज हम लोग मूवीज भी देख रहे हैं एंड वो हिट भी हो रहा है, जो कि बॉलीवुड मूवीज में थोड़ा कम, मतलब बॉलीवुड मूवीज में वो रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, छावा का जो बात किया, रिसेंटली बॉलीवुड मूवी है जो विकी कौशल किया है, मतलब टीजर भी निकला है, हम लोग रिएक्शन दिए गए, वो जाके चेकआउट कर लेना, ट्रेलर भी निकलेगा। तो वो छावा मूवी देखो, है ना, जो छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जो है। हाँ, तो ऐसे भी मूवीज हैं हमारे बॉलीवुड में जो बहुत ही आ रहा है थोड़ा बहुत, है ना। पहले भी कुछ मूवीज यहाँ पे सर बोले भी, ये सब वो सब प्रो इंडिया मूवीज है ना। सो चलो देखते हैं क्या होता है ना। सो गाइज, यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से आके चेकआउट कर लीजिएगा। एंड हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं, उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।